भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर सतपाल मलिक कहता है अरे किसान वहां लौट रहे हैं और वे खाली हाथ लौट गए तो बहुत शर्म की बात होगी इस सरकार के लिए। कल को चुनाव भी आएंगे अगले साल, ये किस मुंह से लेकर के वोट मांगे? रिकॉर्ड है ना हमारे पास रिकॉर्ड है जो एक एक आदमी का हमारे पे 10 लाख की एंट्री गाजीपुर में ऐलान करेंगे। जिस दिन ऐलान करेंगे कि है किसानों आप दिल्ली की तरफ कूच करो, उस दिन में जब लाश बिखरेंगी ना किसानों की, कहीं उनके जो है राइफलों के मुंह दूसरी तरफ को ना हो जाए, यो भी ध्यान रखें। वे भी हमारे ही बेटे हैं। ये तो हमें पहले ही एहसास हो चुका था कि कोरोना का जिस तरह से प्रचार ये करा जा रहा है महामारी, हमें पहले ही जब ये आपके सोशल मीडिया वाले आते थे हमें 1 महीने पहले ही सूचनाएं मिल चुकी थी कि बीमारी आ रही है और बीमारी आपकी तरफ भी बढ़ रही है, आप भी अलर्ट हो जाएं। ये हमें 1 महीने पहले जो है मतलब आपकी तरफ बढ़ रही है का मतलब समझ रहा हूँ। हाँ समझे है कि तो ये तो हमें पहले एहसास था। अब देखिए सरकार की नीयत देखिए उसे होना चाहिए कि हमें कम से कम भगवान को करें कि प्रभु इस बीमारी को जो है कम करें, लेकिन सरकार की सोच ये है कि ये दिल्ली के आसपास में ज़्यादा फैले ताकि हम इसका प्रयोग जो है किसान आंदोलन के रूप में इसको कर सकें। ये सोच सरकार की है। देखिए एक बात तो सुन ले, बीजेपी एक पार्टी है और ये हमारा मुद्दा जो है, एक बात तो सुन ले, सरकार तो आएंगे चली जाएंगी, ये जो हमारा जो अध्यादेश 3 लाए गए हैं और जो एमएसपी की हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई जो है लोग सोचते हैं कि आपको 5 महीने हो गए आपकी ये क्यों नहीं मांग बनी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे कि अगर ये एमएसपी की लड़ाई हम और काले कानून की जो लड़ाई है हम इसे जीत गए, ये आज़ादी के बाद में हमारी पहला आंदोलन होगा जो हमारा सफल होगा। उसके लिए हम ये सोचें कि हम यहाँ 10-5 दिन में आएँ और अपना धरना देकर 2-4 महीने करके, ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है। अगर ये लड़ाई जीत गए तो फिर से आप जोर शोर से बीजेपी को वापस नहीं, लड़ाई तो हम जीतेंगे, लड़ाई हम जीतेंगे, लेकिन लड़ाई में हमारी दिक्कत क्या आ गई, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, जो उन्होंने मई का आह्वान किया था, उन्होंने जो सारे राज्यों का जो दौरा करा था, उनकी मंशा थी कि अब की बार जब 26 जनवरी की तरफ से होगा तो हमारा कूच संसद की तरफ होगा और हमारे किसान पैदल यात्रा पद यात्रा करेंगे, वो हमारा कूच था। लेकिन प्रभु ने हमारे बीच में, इस सरकार ने हमारे बीच में कोरोना बांट दिया है, इसकी वजह से हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की है उन रणनीति में हम बदलाव कर रहे हैं। तो मतलब जो ऑपरेशन क्लीन की चल रही है, हवाई सर्वे भी हो गया है, तो उसके लिए वो तो मालूम है हमें, समझिए, लेकिन एक बात तो सुन ले, इन्हें शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे यहाँ का एक गवर्नर, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर सतपाल मलिक कहता है अरे किसान वहां लौट रहे हैं और वे खाली हाथ लौट गए तो बहुत शर्म की बात होगी इस सरकार के लिए, इस देश के लिए। उससे इन्हें सबक लेना चाहिए। अरे गवर्नर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा ही गवर्नर है, सतपाल मलिक कह रहा है, मंत्री के कह रहे हैं, इनके कई अध्यक्ष कह चुके, लेकिन शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, 1 टन कोल की बात है, मोदी जी भी कहते थे कि हमें फोन करें। सवाल उठ रहे हैं कि वो अगर इतने ही किसानों के तेजी हो रहे हैं तो बीजेपी को छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बीजेपी को एक बात तो सुन ले, राष्ट्रपति मतलब गवर्नर का पद आप क्या मान रहे? गवर्नर का पद तो बहुत बड़े एक महामहिम राष्ट्रपति के उसमें होता है, बहुत संबंध। उस आदमी की इतनी हिम्मत दी है कि उसने लालच दी है, और कई लोगों ने कहा है कि किसान अगर खाली हाथ लौट गए, सरकार कल को चुनाव भी आएंगे अगले साल, ये किस मुंह से लेकर के वोट मांगे उस बात का भी ध्यान रखेंगे। अभी पिछले चुनाव में देख लिया इन लोगों ने, अभी जो चुनाव हुए हैं गांव में, इन लोगों को घुसने तक नहीं दिया गया लोगों ने, यही स्थिति इन लोगों के करी। और ऐसा ना हो, अभी चुनाव आएंगे, इसका सबक ये लोग सोच रहे हैं 55 आदमी लौट रहे हैं। यहाँ की जो रिकॉर्ड है ना हमारे पास रिकॉर्ड है जो एक एक आदमी का हमारे पे 10 लाख की एंट्री गाजीपुर में हो चुकी, जिनके मोबाइल नंबर, जिनके वो सारा रिकॉर्ड हमारे 10 लाख की, जो यहाँ पर आया है, जो यहाँ पर अपना सामान लेकर के आया, जो धरने में चाहे 1 रात रहा चाहे 4 घंटे रहा, उनकी हमदर्दी हमारे साथ है। और जिस दिन राकेश टिकैत आह्वान करेंगे, जिस दिन ऐलान करेंगे कि है किसानों आप दिल्ली की तरफ कूच करो, उस दिन हिंदुस्तान का किसान यहाँ पर होगा। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, पूरी दुनिया में जान चुके इस आंदोलन को, फिर भी आह्वान करने की जरूरत पड़ सकती है। अरे एक बात तो सुन, हमारा देश कितना बड़ा देश है, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, वहाँ के लोगों को उनको बताना नहीं पड़ेगा, आह्वान नहीं करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा भाई हमें फला डेट में है, तो समझिए, तो वो तो कहना तो पड़ेगा जो है, जब भी तो लोग आएंगे। फिर सतपाल मलिक जी ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने ये बोला कि मैंने, अरे उन्होंने भी लिखी, दूसरे चौटाला ने भी चिट्ठी लिखी है, तो सरकार में शामिल है हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है मोदी को कि कह रहा कि अरे शर्म करो, बहुत हद होगी, ऐसा ना हो कि हमें भी इस्तीफा देकर बीच में आना पड़े।
है जी। सरकार के ऑपरेशन क्लीन को सफल एक बात सुन लो, हम यहाँ 5 भी रह जाएंगे। 27-28 तारीख को हम यहीं थे, ज्यादा संख्या में नहीं थे। हमने 27-28 को भी देखा, यहाँ 3,500 की फौज खड़ी थी और यहाँ पे 2200 दिल्ली पुलिस के जवान खड़े थे। हम भी यहीं थे उस टाइम, वो भी हमने देखा था। अरे चाहते तो चलाते ना गोली, जब राकेश जी कहते रन कराते चलाओ गोली, हम तैयार हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहिए आप हटा स्टेज पर हटो। और उन्होंने ललकार के हटा देता, करते ना चलाते हुए गोली। यहाँ 2 मरेंगे, 4 मरेंगे, 10 मरेंगे। अरे एक बात तो सुन लो, ऐसा ना हो जब किसानों के गोली चलेंगी हमारी बात हो उनसे। मगर एक बात तो बताओ, हमारा जवान है, मेरा खुद पोता अभी बॉर्डर पे है और वो मेरी फेसबुक भी देखता रहा और मेरे हर एक वो देखता है, समझिए। अपने आप इनको बाबा जी वैसा आ गई हो, उनकी निगाह भी हमारा बॉर्डर पर, हम यहाँ हैं। उन्हें कहता मगर लटवे ठीक देर को मारियो। ऐसा ना हो कि कहीं आंदोलन में जब ये लाश बिखरेंगी ना किसानों की, कहीं उनके जो है राइफलों के मुंह दूसरी तरफ को ना हो जाए, यो भी ध्यान रखें। वे भी हमारे ही बेटे हैं, कहीं दूसरी क्रांति ना हो जाए, यहाँ पे खतरा वो भी है। देखिए भाई, देखो जब वार्ता हो तो समाधान तो कुछ ना कुछ जो है, समझिए। तो जब पीछे समाधान करेंगे फिर किसान, है जी। अगर हमारा सम्मानजनक समझौता होगा, वे इन विधेयक को उठा के कैंसिल करें और एमएसपी को कानून बतावे, वो बात करेंगे। जब वे बात सुनिए, जब उन्होंने पिछली वार्ता में ये कहा था कि हम इसे 1.5-2 साल को स्थगित कर रहे, तो कैंसिल करने में क्या विचार है उसको, विधेयक को? जब बड़े मुंह से कहा कि हम इसे 1.5-2 साल को स्थगित कर रहे हैं इसको, विधेयक को, अरे तो फिर रद्द करने में क्या है? वो तो रद्द सही है, उठा के उसे कैंसिल करो और एमएसपी को कानून लागू कर दो, बात ही करेगी। जब मोदी जी कह रहे एमएसपी देंगे, एमएसपी हम दिला रहे हैं, कहाँ मिल रही है एमएसपी? आप देखिए 1600-1700 को गेहूँ बिक रहा मंडी में, 1600 को 1700 को, कहाँ मिल रही है एमएसपी? ये तो अभी की तरह जब कह रहे हो हम दिलाओगे, जो कह रहे ये जो कानून लागू हुआ ना, अभी जो आम जनता ये हाहाकार मचा रही, हम मरे, हमारा गल्ला क्या, हमारा रेट का देखना क्या स्थिति होगी। 20 करोड़ लोग जो बेचारे ठेली पे सब्जियों पे अपने सामान बेच रहे, छोटे छोटे दुकानदार बेच रहे। इसने अंबानी ने 2400 बिग बाजार खरीद चुका, जो उनका दुकान, मेरा कोई मतलब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान और बिग बाजार, बीच में सारा सब कुछ खत्म। ये 20 करोड़ लोग डिजिटल इंडिया बता रहे मोदी। अरे मोदी ने कह रहे देश नहीं बेचा, अरे तुमने तो अपने नारे से ही बेच दिया, मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया का बदल दिया मेक इन इंडिया। और देश के 2500 कंपनियों को, 2500 विदेशी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन हो चुका। ये जोन से ये घूम रहे ना फोर लेन और ये पोल, ये हमारे लिए नहीं है। ये जो विदेशी कंपनी आई डिजिटल, ये उनके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझे? आप डिजिटल नहीं बनने दोगे? अरे डिजिटल एक बात सुन लो, डिजिटल के टाइम है तो 30 करोड़ लोग करे, क्या होगा डिजिटल का? बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। अरे मेड इन चाइना कहता है, वहाँ चलो चाइना में, पहले चीज चाइना की होगी, हर चीज की। और जब बात करना 450 कंपनी भगा दी चीन ने कोरोना के नाम पे, सारी संपत्ति कब्जा ली। चलिए ठीक है।